पॉल्यूशन टॉपिक में एनवायरनमेंट में प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा देखने चाहिए, समझने चाहिए। विच ऑफ द एबव आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप या बायोमास रेसिड्यू? कौन से हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में? आप आंसर क्या लगाओगे? डी लगा दोगे। मैं तो यही करता हूँ एग्जाम में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ठीक है, नहीं है, गलत है। इसमें अब देखो, मैं बताऊँ स्कोप ऑफ कन्फ्यूज़न कहाँ है। इसका आंसर मैं बताऊँ क्या है, डी ही है, ठीक है। मैंने बिना देखे डी मार दिया। कन्फ्यूज़न इसमें कहाँ है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत लोगों को पता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी पता है, तो 1 और 4 तो ठीक है, दिख रहा है। सी हो गया। अब इशू ये है कि इसमें ऑप्शन फ्रेमिंग ऐसे की है कि ओजोन लोगों को भरोसा नहीं होता है। ओजोन हम कहाँ पढ़ते हैं? इन जनरल लोगों ने इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ा होता है। मैंने जब प्रिपरेशन की थी, मेरे ख्याल से पॉल्यूशन टॉपिक में तो ओजोन शायद ही कभी पढ़ा हो। थोड़ा बहुत कहीं एक आधा लाइन पढ़ी थी कि ग्राउंड लेवल ओजोन कुछ होता है, इस वजह से थोड़ी बहुत नॉलेज थी, अदरवाइज डायरेक्टली नहीं पढ़ा था। ओजोन हम कहाँ पढ़ते हैं? स्ट्रेटोफेरिक ओजोन, जो हमें सन की यूवी रेस से बचाता है। तो उस केस में हम क्या है, 3 एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, मीथेन। मीथेन खुद बर्न होती है, तो बर्न होने की वजह से मीथेन क्यों रिलीज होगी? ज़्यादा दिमाग लगा लिया तो 2 गलत कर दिया। और हम 3 एलिमिनेट भी करना चाह रहे थे, तो जैसे हमने 3 एलिमिनेट किया, बी और डी तो हमारे एलिमिनेट हो गए। तो कहानी बची ही ए और डी में। और ये सल्फर डाइऑक्साइड हमें पता है, तो इसका आंसर हम सी लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ओजोन भी एक पॉल्यूटेंट है। ये एलिमिनेशन की कहानी नहीं है, नॉलेज की कहानी है। पता होना चाहिए ग्राउंड लेवल ओजोन होती है। ओजोन एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू इन्वायरमेंट। सॉइल से नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं वो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हो, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हो। सॉइल रिलीज भी कर सकती है नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में। पूरी नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ी होगी। किस वे में रिलीज करते हैं वो नहीं लिखा है, बट दे कैन रिलीज, ठीक है, करते हैं। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू इन्वायरमेंट, कर सकते हैं। कैटल कई फॉर्म में रिलीज करते हैं। डेड बॉडी डायरेक्टली अमोनिया मीथेन निकालती हैं। क्या पता ये लोग पों पों करते हों, ये काम करते हो, उसमें अमोनिया निकलती हो, क्या पता, हु नोज। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, उसमें आपको ये सारी चीज़ों में स्टैंड यही लेना होता है कि हाँ ये करते हैं। अगेन ये वैसे माइल्ड से स्टेटमेंट है। जो ये मुर्गी पालन है, पोल्यूट्री बोलते हैं ना, पोल्ट्री बोलते हैं, सॉरी, पोल्ट्री इंडस्ट्री। पॉल्यूशन पढ़ाते पढ़ते गड़बड़ हो गया। तो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड इन्वायरमेंट में रिलीज करती है। हाँ जी, ये करती है। तो तीनों जो स्टेटमेंट नाइट्रोजन 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 के ऊपर है, तो सब करता है। ऐसा कोई रीज़न नहीं कि अगर पोल्ट्री करती हो तो कैटल नहीं करती होगी, कैटल करती हो तो सॉइल नहीं करती होगी, ठीक है। तो 2 और 3 तो ऐसे हैं कि मतलब या तो दोनों एक साथ सही होंगे या दोनों एक साथ गलत होंगे। तो 2 और 3 तो हैं ही, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि 1 ओनली हो, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है एंड 3 है। तो 2 और 3 तो फिर एक साथ ट्रू होने बनते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट सेटिंग ऐसी है। तो ये बी और डी। अब बचा 1 था, तो एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती है। तो इस वे में अगर आप सोचते भी हो तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोचो कि सब होंगे फिर ट्रू। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, HCNG 19 का क्वेश्चन है। हम लोग नहीं पढ़ते, मैंने तो शायद ही कभी पढ़ा हो, मैंने बहुत इन्वायरमेंट पढ़ी है, बट ये टॉपिक मुझे ध्यान नहीं, हो सकता कभी पढ़ लिया हो। बट ये तो समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG है, तो CNG से ऊपर होगा। अब इसमें मैं आपको मेन हैक बता देता हूँ कि क्या है। HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। आपने CNG, सपोज CNG है 50 रुपये पर यूनिट, ₹50 पर यूनिट। आपने उसमें हाइड्रोजन भी ऐड कर दी, H+CNG कर दी। हाइड्रोजन एक कॉस्टली चीज़ है। ये तो मैथमेटिक्स है ना कि 50 से तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, 50 प्लस समथिंग होगी, तो मोर एक्सपेंसिव होनी चाहिए थी। मेरा लॉजिक इसमें यही लगेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं 4 गलत करूँगा, 4 गलत करूँगा तो मेरा ये चला जाएगा, सी और डी। अब मुझे ये चेक करना है कि 2 और 3 और 1 में ज़्यादा कौन सा ट्रू है। 1 क्या कहता है, मेन एडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ CNG एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मुझे नहीं पता कि क्या है ट्रू, मेन एडवांटेज है कि नहीं है, कि कोई छोटा सा एडवांटेज है भी कि नहीं है, कि ऐसा होता भी कि नहीं। HCNG फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन।
ये भी नहीं पता। देखो पहला क्या कह रहा है, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कह रहा है कि एज अ फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैं ना आपको इसमें 50 तरह की वो बता सकता हूँ एलिमिनेशन टेक्निक की, ये यूज़ होगा, ये यूज़ होगा, ये यूज़ होगा, आंसर देखने के बाद बता ही दूंगा। लेकिन रियल में अगर मैं बिना आंसर देखे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मुझे 1 भी नहीं पता और 2 भी नहीं पता, और कहानी तो यही है कि या तो 1 या 2 एंड 3। ये तो हमने 4 तो एलिमिनेट ही कर दिया। अब ना मुझे 1 पता चल रहा है ना 2 पता चल रहा है, 3 और देख लेते हैं। हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाई वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG फॉर फ्यूल एज बस। हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ वॉल्यूम। हमें तो ये सिखाया गया कि फैक्ट या डेटा गलत होते हैं, मैं 3 को गलत कर दूंगा। बट अगेन आई एम नॉट श्योर। तो ऑनेस्टली अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को या तो छोड़ देता या फिर 50-50 में खेलता। तो एक ऑप्शन मैंने एलिमिनेट, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। इसका आंसर बी है। तो अगेन देखो मैं आपको बिल्कुल बता सकता था, सॉल्यूशन पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देता, सब कुछ कर देता। लेकिन पता है यूट्यूब पे जो चीज़ें चलती है ना कि प्रीलिम्स इज़ वेरी इजी, प्रीलिम्स ऐसा है वैसा है, बिल्कुल कर लोगे, ये सब चीज़ें ना डिप्रेशन में बहुत डालती हैं। और स्पेशली जब आखिरी का एक महीना हो तो ये डिप्रेशन बढ़ेगा, राइट। तो ये एक इजी क्वेश्चन नहीं है, कोई आपको किसी वे में बता दे कि नहीं इट कैन बी ब्लेंडेड इसलिए 3 ट्रू है। बट ये भी तो लिखा है 1/5 वॉल्यूम। किसे पता कि 1/5 में फट ना जाए, क्या पता 1/5 बहुत ज़्यादा होता हो, 20% बड़ी अमाउंट होती है, क्या पता 1/6 हो, क्या पता हाफ हो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं पता इसमें एलिमिनेशन कैसे वर्क करेगा। और मुझे इतना पता है कि मैं इतने लोगों में ज़रूर आता हूँ कि मैं अपने आप को एक नॉन सीरियस कैंडिडेट कंसिडर नहीं करता। और मैंने जब हर बार कट ऑफ निकाली है तो ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो मेरे ऐसे बहुत लोगों को नहीं आती होगी। तो जब ऐसे क्वेश्चंस ना आए एग्ज़ाम में तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, सब ठीक है, कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं है। आप आगे बढ़ो, 50-50 मारो, कोई ऐसे क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। हमेशा क्यों इस चीज़ में पढ़ना कि ये क्वेश्चन बहुत ही नहीं है, ये क्वेश्चन आसान, मेरे हिसाब से तो नहीं है। हो सकता है आप सब मेरे से अपोजिट स्टैंड लो, या हो सकता है मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जिसने ये HCNG नहीं पढ़ा, और ये क्या पता सब लोग पढ़ते हो। भाई मेरे रिसोर्सेज में नहीं है या मैंने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बस यही कहानी है ऐसे क्वेश्चंस की, इनमें बहुत ज़्यादा आपको तंग नहीं होना है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आ जाए कि BOD, अगर ये गलत आप कर देते हो ना तो उसे क्या हम कहते हैं, फिर हम कहते हैं क्राइम। उसमें जब हम पेट्रोल डाल देते हैं तो क्राइम पेट्रोल बनता है। आप UPSC बनाओगे, क्राइम इन UPSC या क्राइम डीजल बना लो, बट क्राइम है। ऐसे क्वेश्चन जब आप गलत करते हो तो फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि मतलब कट ऑफ ना निकले। BOD हम पढ़ते ही एक जगह हैं कि पानी में क्या है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ऑक्सीजन लेवल इन हाई अल्टीट्यूड रीजन। आपको 100% पता है कि BOD COD पानी में बात करते हैं। भाई मेरा कन्फ्यूजन ना BOD और COD में रहता है, कैश ऑन डिलीवरी और BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ठीक है। तो डिस जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो वहाँ होनी चाहिए थी अगर BOD और COD की डेफिनेशन में कंफ्यूज कर लेता। बट जब आप ये क्वेश्चन गलत करके आने लगते हो तो दिक्कत क्या होती है कि आप एग्ज़ाम में चीज़ें गलत कर देते हो। अब जो गलत करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, उसमें से एक महानुभाव मैं खुद हूँ, ठीक है। 2017 मैंने अटेम्प्ट दिया था, कट ऑफ निकली बहुत आराम से, बहुत प्यार से निकली। लेकिन आप समझो ओवर थिंकिंग या आती हुई नॉलेज को बिलीव ना करना। मैंने एक वीडियो बनाया था, सिली मिस्टेक्स हम क्यों करते हैं, हमने रिवाइज नहीं किया या हमें अपनी पढ़ाई पे भरोसा नहीं है। BOD ये तो पता है ऑक्सीजन लेवल को असेस करता है, तो मैंने कहा ऑक्सीजन लेवल यहाँ है, ऑक्सीजन लेवल यहाँ है, ऑक्सीजन लेवल यहाँ है, सी में नहीं है। तो भाई साहब क्वेश्चन मैंने देखते ही सी स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिया, बाकी सब छोड़ो। हो सकता है मेरे अलावा सब ने, जो 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, या 10 लाख जितने भी दे रहे हैं, सब ने ये क्वेश्चन ठीक किया हो। तो ऐसी चीज़ें भी एग्जाम में गलत होती है। हम सब ह्यूमन बीइंग है। मैंने आपको ह्यूमनिज्म और बिहेवियरलिज्म वाला क्वेश्चन बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था। एग्जामिनर चाह के भी कट ऑफ आपकी 170 नहीं पहुंचा सकता UPSC के पेपर में। जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन दुनिया बदल जाएगी। इतनी नॉलेज नहीं हो सकती लोगों को, या इतने कॉम्पिटिटिव लोग नहीं है कि लोग 100% चीज़ें ठीक करते हैं। और UPSC में तो हम माइंडसेट भी यही बना के जाते हैं, यार UPSC का एग्ज़ाम में टफ होगा, ठीक है। तो बस ये कहानी है
ऐसे क्वेश्चंस के गलत करने की, बट फिर भी सिलेक्शन होता है। तभी मैंने ये फिर एक थ्योरी निकाली, कोरिलेशन निकाला कि कट ऑफ जितनी जाती है ना इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन -5 सिली मिस्टेक्स +5 तुक्के। मैं तो ये नहीं कह रहा, लोग तो कहते हैं कि 30 तुक्के मार सकते हो आप, 60 नंबर फ्री के यार, यूट्यूब पे हर दूसरा बंदा यही सिखा रहा है। मेरे से नहीं होता कि 60 नंबर फ्री के हैं, मैं बिल्कुल आपके लेवल पे आके बात कर रहा हूँ। मैं खुद को मानता हूँ कि मैं ठीक है, ठीक ठाक बंदा हूँ, कॉम्पिटिटिव पर्सन हूँ, बट इतना जीनियस नहीं हूँ कि 60 नंबर में प्रीलिम्स में फ्री में ले आऊँ। मेरा दिल नहीं मानेगा यार, बाकी सब छोड़ दो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, और गलत जब होंगे दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई बात नहीं। बट ये ध्यान रखना कि जो इजी क्वेश्चंस और हैं, 5 सिली मिस्टेक कर ली, बट 5-6 के अंदर रखो, 5 तुक्के भी मार लोगे बराबर हो जाएंगे। 3 सिली मिस्टेक पे क्या हुआ, 3 सिली मिस्टेक की जो आपको +6 मिलने थे, -2 हो गए, टोटल -8 हो गए, ठीक है। लेकिन आपने 5 तुक्के मार लिए, या आपने 6 सिली मिस्टेक कर ली, -16 हो गए, आपने +6 तुक्के मार लिए, +16 हो गए, 0 हो गया ना। कट ऑफ नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन के आसपास इसीलिए रह रही है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पेपर आता है एंड 90 के नीचे कट ऑफ चली जाती है, इसीलिए जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बायो रेमेडिएशन क्या है। देखो, इस क्वेश्चन का मैं बता दूं, बाकी आप कर लेना। ये इसका आंसर एनी से सॉल्व होता है, और एनी विद समथिंग क्या हो गया, कैन बी रेडिली एंड दिस, तो इसमें 2 गलत है, एंड इसमें आप सी आंसर कर लोगे, शायद यही है। मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर देख लिया था, क्वेश्चन भी देख लिया था, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना, सिंपल है। इट कैन बी यूज्ड, इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूटेंट बाय इनरिचिंग दिस दैट अकर्स, ठीक है, बिल्कुल माइल्ड से स्टेटमेंट है, सही करना चाहिए क्वेश्चन। देन वो क्वेश्चन जिसमें आपको नॉलेज टेस्ट की जा रही है, AQI। मैंने ना 2016 में AQI बहुत पढ़ा था, और आप देखो जो इनफैक्ट 2020 50 सीरीज़ के नोट्स है ना, वहाँ मैंने लिखा हुआ 2 टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, उसमें AQI लिखा हुआ है डेलिबरेटली, ये लिखा हुआ है डेलिबरेटली। यहाँ पर आप देखो, सिनॉप्सिस आई 2020 50 सीरीज़ कहाँ से आया ये, मैंने लिखा ही नहीं कि टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट 2, बस 2 ही लिखे हैं, बाकी छोड़ो। क्यों? क्योंकि उस साल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थे, मेरी गट फीलिंग थी कि इस पे क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। मैं लिटरली लास्ट डे लास्ट मोमेंट जो चीज़ रिवाइज करके गया था ना, ये रिवाइज करके गया था। तो ये वाली चीज़ है ना, ये मैंने गाना बना के चाहे जैसे भी रटी हूँ, ये रटी थी फिर। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसे मुझे पता था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ना कहीं मैंने ये क्वेश्चन गलत भी किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसी चीज़ें हम कभी गलत करते थे, वो चीज़ें याद भी रह जाती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और जैसे ही हम 1 एलिमिनेट करते हैं, इमीडिएटली आंसर आपके पास है बी। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ना चाहिए, मतलब ये तो गट फीलिंग है, साल भर पढ़ के आपको समझ आता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 का विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट्स रिलीज बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, कौन से हैं? एक बार तो देख के लगता है कि इसका आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। स्टील इंडस्ट्री क्या है, सल्फर ऑक्साइड देती होगी, हाँ जी देती होगी, नाइट्रोजन देती होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड देती होगी, कार्बन डाइऑक्साइड देती होगी। अब इसमें कार्बन मोनो और डाई का कोई कुछ कॉन्सेप्ट हो तो मुझे नहीं पता, आंसर देख लेते, क्या डी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, AQI क्या था, परफेक्टली नॉलेज वाला क्वेश्चन है, तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन ये वही क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें आप देखो सारे ऑप्शन है, नाइट्रोजन, NOx है, SOx, यही तो क्वेश्चन 2022 में रिपीट किया गया। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, तो ट्राई करो पॉल्यूशन के बाकी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। MSGP इन्वायरमेंट में काफ़ी लेक्चर्स ले लिए हैं, देखते हैं कुछ लेक्चर्स और इन्वायरमेंट में अगर मुझे नेसेसरी लगते हैं मैं लेता हूँ, या आप कमेंट सेक्शन में या मेल करके या चैट में कहीं भी बता देना, मैं कुछ और सॉल्व करा दूंगा, बट आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा नीड होगी। लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स में मूव ऑन करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।